ये एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है। इसमें हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जानेंगे। पीपल किसी भी नेशन के ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं। नेचर से हमें जो मिलता है वो इम्पॉर्टेंट तब होता है जब वो लोगों के लिए यूजफुल होता है। लोग अपने डिमांड्स और अपने एबिलिटीज से इन्हें रिसोर्सेज में चेंज करते हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है ये अल्टीमेट रिसोर्स है। हेल्दी, एजुकेटेड और मोटिवेटेड पीपल जो होते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्स को डेवलप करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स पूरे वर्ल्ड में दूसरे रिसोर्स की तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। वे अपने एजुकेशनल लेवल, एज और सेक्स में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। उनकी संख्या और कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज होती रहती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसका लक्ष्य था 2016 से लेकर के 2020 के बीच में 1 करोड़ इंडियन यूथ को ट्रेन करना। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है प्रोबेबल और एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स को क्वालिटी ट्रेनिंग दे करके एम्प्लॉयबल स्किल को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जिस तरीके से अर्थ सरफेस पे लोग फैले हुए हैं, इस पैटर्न को पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन के 90% से ज़्यादा लोग लैंड सरफेस के 30% हिस्से में रहते हैं। वर्ल्ड में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक्सट्रीमली अनइवन है। कुछ एरिया जो है वर्ल्ड के वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो कुछ जो है वो स्पेयरली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं। क्राउडेड एरियाज में आते हैं साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। हाई अल्टीट्यूड एरियाज, उसके बाद ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेन्स, उसके बाद इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के जो एरिया है, इन सब में बहुत कम लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग इक्वेटर के साउथ के कंपैरिजन में नॉर्थ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 3/4 जो है वो 2 कॉन्टिनेंट्स एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 60% जो है वो केवल 10 कंट्री में रहते हैं और इन सब कंट्रीज में 100 मिलियन पीपल से ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का कितना पॉपुलेशन है। तो ये येलो वाले जो है ये एशिया का दिखाता है, एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और सबसे कम वाला कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया सबका, इसमें कम लोग रहते हैं। यहाँ पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन का ग्राफ दिखाया गया है कि किस कंट्री में कितना पॉपुलेशन है। तो इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा चाइना में पॉपुलेशन है, इसके बाद इंडिया सेकेंड पॉपुलस कंट्री में आता है। अब है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अर्थ सरफेस के पर यूनिट एरिया में कितने संख्या में लोग रहते हैं, इसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। इसे पर स्क्वायर किलोमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का एवरेज डेंसिटी जो है वो है 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। साउथ सेंट्रल एशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसके बाद आता है ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया का पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया में पॉपुलेशन का एवरेज डेंसिटी जो है वो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन रहते हैं। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर, जिसमें पहला है टोपोग्राफी। लोग हमेशा माउंटेन्स और प्लेटूज की जगह प्लेन एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये एरिया फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए सुटेबल होता है। गंगा प्लेन जो है ये वर्ल्ड के मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में आता है, जबकि कुछ माउंटेन्स जैसे कि एंडेज, अल्प्स, हिमालय, इस सब में बहुत कम लोग रहते हैं। सेकेंड फैक्टर है क्लाइमेट। लोग ऐसे जगहों पर रहना पसंद नहीं करते हैं जहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम हो, या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, जैसे कि सहारा डेजर्ट, उसके बाद रसिया का पोलर रीजन, उसके बाद कनाडा, अंटार्कटिका का पोलर रीजन। तो इस सब में लोग रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। जहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है वहीं पर रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है सॉइल।
फर्टाइल सॉइल जो होते हैं ये एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र का जो फर्टाइल प्लेन है, उसके बाद चाइना में वांगी, चैंगजियांग, इजिप्ट में नाइल, ये सब डेंसली पॉपुलेटेड है। अगला फैक्टर है वाटर। लोग ऐसे एरिया में रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल हो, इसलिए वर्ल्ड का जो रिवर वैलीज है वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, जबकि डेजर्ट जैसे एरिया में बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं। अगला है मिनरल्स। वैसे एरिया जहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका का डायमंड माइंस। इसके बाद मिडिल ईस्ट में जो ऑयल का डिस्कवरी हुआ, इससे इस सब एरियाज में लोग सेटल होने लगे। ये था ज्योग्राफिकल फैक्टर। अगला है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें पहला है सोशल। ऐसे एरियाज जहाँ पर हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी सही है, मतलब अच्छे हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी डेंस होता है, जैसे कि पुणे। अगला है कल्चरल फैक्टर। वैसे जगह जो रिलीजन और कल्चरल बेसिस पे इम्पॉर्टेंस रखता है, वैसी जगह लोगों को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। इंडस्ट्रियल एरियाज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है ये इस एरिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि जापान में ओसाका, इंडिया में मुंबई, ये दोनों डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। अगला है पॉपुलेशन चेंज। एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान लोगों की संख्या में जो चेंजेज होते हैं इसी को पॉपुलेशन चेंज कहा जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेबल नहीं रहा है, ये कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि फिगर 5.3 में यहाँ नीचे दिखाया गया है। 500 BC में 100 मिलियन पॉपुलेशन था, इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा है, लेकिन 1800 में 900 मिलियन पॉपुलेशन था, इसके बाद ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। 1900 में 1625 मिलियन हो गया, इसके 50 साल बाद यानी कि 1950 में 2500 मिलियन हो गया। ये जो पॉपुलेशन में चेंजेज आया है ये एक्चुअली नंबर ऑफ बर्ड्स और नंबर ऑफ डेथ्स में चेंजेज की वजह से हुआ है। 1800 ईस्वी तक 1800s तक वर्ल्ड का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ा है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन वो जल्दी ही मर भी जाते थे, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी। सभी लोगों के लिए सफिशिएंट फूड अवेलेबल नहीं था। लोगों की जितनी फूड रिक्वायरमेंट थी फार्मर्स उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से पॉपुलेशन बहुत कम इंक्रीज हो रही थी। 1804 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1 बिलियन तक पहुंच गया था और 155 ईयर्स लेटर यानी कि 155 साल बाद 1959 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 3 बिलियन तक पहुंच गया। ये जो इंक्रीमेंट हुआ इसको कभी कभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहा जाता है। 1999 में यानी कि 40 साल बाद पॉपुलेशन जो था वो 6 बिलियन हो गया। वर्ल्ड के पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा जो ग्रोथ हुआ ये था बेटर फूड सप्लाई, उसके बाद मेडिसिन, इस सब के अवेलेबल होने की वजह से डेथ जो था, डेथ रेट काफ़ी कम हो गया था, जबकि बर्थ रेट जो था वो ज़्यादा ही रहा था। अब डेथ रेट जब कम हो रहा है और बर्थ रेट ज़्यादा ही है तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा ही। बर्थ्स को बर्थ रेट यूज करके मेजर किया जाता है, मतलब पर 1000 पीपल में कितना लाइव बर्थ्स हुआ है इसी को बर्थ रेट कहा जाता है। ऐसे ही डेथ्स को डेथ रेट यूज करके मेजर किया जाता है, मतलब नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, मतलब पर 1000 पीपल पर मृतकों की संख्या। किसी स्पेसिफिक एरिया में लोगों के मूवमेंट यानी कि उनके आने जाने को माइग्रेशन कहा जाता है। बर्थ्स और डेथ्स ये दोनों जो है ये पॉपुलेशन चेंज के नेचुरल कॉजेज है। किसी भी कंट्री के बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है इसी को नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है। अगर डेथ रेट जो है ये ज़्यादा होगा और बर्थ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन वहाँ का डिक्लाइन होने लगेगा, और अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा डेथ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन
इंक्रीज होने लगेगा। तो वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है ये मेनली नेचुरल ग्रोथ रेट में रैपिडली इंक्रीमेंट के वजह से होता है। यहाँ पर इसे फिगर के द्वारा दिखाया गया है कि बर्थ रेट ज़्यादा होगा, डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। इसके बाद जितना बर्थ रेट है उतना ही अगर डेथ रेट है तो पॉपुलेशन सेम ही रहेगा, लेकिन अगर डेथ रेट ज़्यादा है बर्थ रेट कम है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगेगा। यहाँ पर टर्म लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया गया है। ये नंबर ऑफ ईयर्स है जिसमें एवरेज पर्सन के जिंदा रहने की उम्मीद की जाती है। पॉपुलेशन साइज में चेंज होने का एक दूसरा कारण है माइग्रेशन। लोग कंट्री के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते हैं। एमिग्रेंट्स वैसे लोग होते हैं जो कंट्री को छोड़ के चले जाते हैं, जबकि इमिग्रेंट्स वैसे लोग होते हैं जो कंट्री में आते हैं। यहाँ पर भी इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का मतलब दिया गया है। इमिग्रेशन का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति एक नए कंट्री में जाता है, और एमिग्रेशन का मतलब है जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। तो कुछ कंट्री जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज में इमिग्रेशन के वजह से जनसंख्या बढ़ी है, जबकि सूडान जो है ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर एमिग्रेशन के वजह से यहाँ की जनसंख्या में कमी आई है। इंटरनेशनल माइग्रेशन का जो ट्रेंड है वो यह है कि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के खोज में लेस डेवलप्ड नेशंस के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस में चले जाते हैं। देश के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग एम्प्लॉयमेंट के खोज में, इसका एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटी के लिए रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव कर जाते हैं। अब है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसको हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे।